मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार भारती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट लोक प्रशासन के तत्व में टॉपिक लोक सेवा में पदोन्नति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रमोशन इन सिविल सर्विस, के बारे में अध्ययन करेंगे। पदोन्नति को लोक सेवा में पदोन्नति को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पदोन्नति कहते किसको है। तो पदोन्नति जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पद प्लस उन्नति। अगर हम इसे डिवाइड करें तो पद प्लस उन्नति, जिस पद पर व्यक्ति है उस पद से वह दूसरे पद पर जाता है तो उसे कहते हैं पदोन्नति। यदि हम लोक प्रशासन की भाषा में कहें तो एक निम्न श्रेणी का कर्मचारी जब उच्च श्रेणी पर जाता है तो उसे पदोन्नति कहते हैं। उच्च श्रेणी पर जाने के साथ ही साथ उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों में भी बढ़ोतरी होती है, तो ये कहलाती है पदोन्नति। पदोन्नति के दो सिद्धांत हैं, पहला है वरिष्ठता का सिद्धांत और दूसरा है योग्यता का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं वरिष्ठता का सिद्धांत। वरिष्ठता के सिद्धांत में भी दो तर्क दे रखे हैं, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। वरिष्ठता का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी की जो पदोन्नति है वो वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि वह कर्मचारी जो कि सेवा में है उसकी सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए, अर्थात जिस समय कर्मचारी पद पर आसीन होता है उस समय से लेकर के उसकी पदोन्नति की जानी चाहिए। अर्थात सेवा अवधि के आधार पर जो पदोन्नति की जाती है वह वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति कहलाती है। वरिष्ठता के सिद्धांत के पक्ष में कुछ विद्वान पक्ष में भी थे और कुछ विपक्ष में भी हैं। तो पक्ष में जो तर्क है वो है पहला जो है व्यक्ति निरपेक्षता। वरिष्ठता का सिद्धांत जो होता है वो व्यक्ति निरपेक्षता पर बल देता है। व्यक्ति निरपेक्षता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा है अनुभव के आधार पर योग्यता। वरिष्ठता के सिद्धांत के जो पक्ष में विद्वान कहते हैं वो कहते हैं कि जो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है वह अनुभव के आधार पर होती है, अर्थात इसमें व्यक्ति को अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता है, उसे सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति दी जाती है। तीसरा है न्यायोचित एवं निष्पक्ष आधार। विद्वान कहते हैं कि न्यायोचित जो वरिष्ठता का सिद्धांत है वो न्यायोचित है एवं निष्पक्ष है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसे आगे चलकर वह पदोन्नति मिलने वाली है, इसलिए वो अपना कार्य सही प्रकार से करता है। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल जो होता है ऊंचा होता है, क्योंकि वो जब कार्य करता है तो उसे पता होता है कि उसे इस कार्य के आधार पर ही पदोन्नति दी जाएगी, तो इससे उसका मनोबल ऊंचा होता है। दूसरा है स्वयंचालित। जो वरिष्ठता का सिद्धांत है, वरिष्ठता के आधार पर जो पदोन्नति है वो एक स्वयंचालित व्यवस्था है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो होता है उसको पदोन्नति अपनी सेवा अवधि के आधार पर मिलती है, अर्थात इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है कि यह एक स्वयंचालित व्यवस्था है जो कि अपने आप चलती रहती है। सिर्फ जो है पुराने कर्मचारियों के प्रतिष्ठा की रक्षा। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से जो पुराने कर्मचारी होते हैं उनका सम्मान बना रहता है, उनकी एक प्रतिष्ठा बनी रहती है संगठन में कि उन्हें आगे जाकर के पदोन्नति मिलेगी। तो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से कर्मचारियों की प्रतिष्ठा बनी रहती है। तीसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति। वरिष्ठता के आधार पर यदि पदोन्नति होगी तो राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, अतः कोई पॉलिटिकल अप्रोच लगा करके वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति नहीं की जाती है। तो ये 7 तर्क हैं जो कि वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के दिए गए हैं। पहला है व्यक्ति निरपेक्षता, दूसरा है अनुभव के आधार पर योग्यता, तीसरा है न्यायोचित एवं निष्पक्ष आधार, 14 है कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होना, 5वां है स्वयंचालित व्यवस्था, 6ठा है पुराने कर्मचारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा, 7वां है राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति।
अब हम बात करते हैं विपक्ष में तर्क। वरिष्ठता के सिद्धांत को जिन्होंने नहीं माना है अर्थात जो विपक्ष में है उनके क्या क्या तर्क हैं। जो पहला तर्क है वो है अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद मिल जाता है। कहने का अर्थ है वरिष्ठता के आधार पर यदि पदोन्नति होगी तो कर्मचारियों में जो अयोग्य व्यक्ति है उसको भी पदोन्नति मिलेगी। अर्थात इसमें योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है कर्मचारियों में स्पर्धा एवं प्रोत्साहन की भावना का लोभ। कहने का अर्थ है कि कर्मचारी को यदि पता होगा कि उसे निश्चित सेवा अवधि के बाद पदोन्नति मिल जाएगी तो उसमें एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन की भावना और मोटिवेशन की भावना, प्रोत्साहन की भावना खत्म हो जाएगी। तीसरा जो है वो बताते हैं कि जो नए कर्मचारियों के लिए ये एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। वरिष्ठता के आधार पर जो पदोन्नति की जाती है वो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नए कर्मचारी ये जानते हैं कि हम कितना भी अच्छा कार्य करेंगे लेकिन इस संगठन में वरिष्ठता के आधार पर ही पदोन्नति होगी तो वह अपना कार्य अच्छी प्रकार से नहीं कर पाता है, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो ये विपक्ष में तर्क हैं जो कि वरिष्ठता के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं योग्यता का सिद्धांत। योग्यता का सिद्धांत जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि योग्यता का सिद्धांत योग्यता पर आधारित होता है। योग्यता कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति संगठन में काम कर रहा है उसको जो पदोन्नति दी जाएगी वो योग्यता के आधार पर दी जाएगी, ना कि वरिष्ठता के आधार पर। तो योग्यता का सिद्धांत जो है वो 3 प्रकार से बताया गया है। पहला है प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, दूसरा है सेवा अभिलेख और तीसरा है विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल द्वारा। तो जो कर्मचारियों की योग्यता है वो 3 प्रकार से पहचानी जाती है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाएं, सेवा अभिलेख और विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल उनकी योग्यता का निर्धारण करते हैं। पहले उसकी बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाएं 3 प्रकार से होती है। खुली प्रतियोगिता परीक्षा, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा और उत्तीर्णता प्रतियोगिता परीक्षा। पहली प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो वह है खुली प्रतियोगी परीक्षा। इसके अंदर किस संगठन में यदि काम करने वाला कर्मचारी है या बाहर कोई काम करने वाला कर्मचारी है वो खुली प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात परीक्षा देकर के संगठन में आ सकता है या पदोन्नति के लिए योग्य होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी पदोन्नति की जाती है। तीसरा है सीमित प्रतियोगिता परीक्षा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए होती है, जैसे कि टंकण अभ्यर्थी जो होते हैं जिन्हें टाइपिंग परीक्षा और टाइपिंग में या आशुलिपिक जो होते हैं उन्हें टंकण परीक्षा देनी होती है, जिसके माध्यम से उनकी पदोन्नति की जाती है। तीसरा है उत्तीर्णता परीक्षा। उत्तीर्णता परीक्षा भी कुछ ही अभ्यर्थियों के लिए होती है, संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होती है। ये कुछ ही अभ्यर्थियों को देनी पड़ती है उत्तीर्णता परीक्षा, तो इसके माध्यम से पदोन्नति की जाती है। दूसरा जो है पदोन्नति का वो है सेवा अभिलेख के द्वारा। सेवा अभिलेख के द्वारा भी कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है, अर्थात इसमें जो विभागाध्यक्ष होता है या उच्च अधिकारी होता है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, वो एक सेवा अभिलेख तैयार करता है जिसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका पूरा ब्यौरा होता है। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि ये कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करता है, तो इस सेवा अभिलेख के द्वारा भी पदोन्नति की जाती है। 3 प्रकार की प्रणालियां हैं, उत्पादन अभिलेख, बिंदु रेखे दरमाप पद्धति और व्यक्तित्व तालिका पद्धति, जिसके आधार पर सेवा अभिलेख तैयार किया जाता है। उत्पादन अभिलेख सेवा अभिलेख में उत्पादन अभिलेख जो प्रणाली है उसमें कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उसका संगठन में किस प्रकार से योगदान हो रहा है, अर्थात कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उसका उत्पादन में क्या योगदान है, तो ये उत्पादन अभिलेख में वर्णित किया जाता है। बिंदु रेखी दरमाप पद्धति में कुछ ही व्यक्ति है, बिंदु रेखी दरमाप पद्धति में उसकी कुछ क्वालिटियों को अच्छा अर्थात उसमें पेशेंस कितना है, उसमें काम करने की लगन कितनी है, इन सबको बिंदु रेखी दरमाप पद्धति से मापा जाता है। तीसरा है व्यक्तित्व तालिका पद्धति।
व्यक्तित्व तालिका पद्धति में जो अधिकारी होता है वो कर्मचारियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, अर्थात उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं उसका पूरा ब्यौरा सेवा अभिलेख में देता है, उसके माध्यम से इनकी पदोन्नति की जाती है। तीसरा है विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल। किसी भी संगठन में विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल होते हैं जो कि कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर पदोन्नति करते हैं। पदोन्नति मंडल में कुछ अधिकारी मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि किस कर्मचारी को योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल कुछ निर्णयों के द्वारा पदोन्नति करते हैं। तो ये आपको योग्यता का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। योग्यता के सिद्धांत में 3 परीक्षाएं होती हैं, खुली, सीमित और उत्तीर्णता परीक्षा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं कहलाती हैं। फिर होता है सेवा अभिलेख। सेवा अभिलेख में 3 अभिलेख प्रणालियां हैं जिसके माध्यम से योग्यता निर्धारित की जाती है। इसमें पहला है उत्पादन अभिलेख, दूसरा है बिंदु रेखीय निर्माण पद्धति, तीसरा है व्यक्तित्व तालिका पद्धति। फिर आता है तीसरे पॉइंट में विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल द्वारा भी योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाती है। तो आपका जो पदोन्नति में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और योग्यता के आधार पर पदोन्नति आ गई है। यदि हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो संगठन में दोनों प्रकार की पदोन्नति होती है, योग्यता के आधार पर भी और वरिष्ठता के आधार पर भी। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का ये लाभ होता है कि कर्मचारी जो अधिक अनुभवी होता है वो यदि उसकी पदोन्नति कर दी जाती है तो वो अपने अनुभव के आधार पर संगठन में कार्यकुशलता उत्पन्न कर सकता है। और योग्यता के आधार पर पदोन्नति की बात करें तो जो योग्य कर्मचारी है उसको एक मौका मिलता है कि वो संगठन के लिए कार्य करे। तो दोनों प्रकार की पदोन्नति है, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और योग्यता के आधार पर पदोन्नति, दोनों का ही अपना अलग स्थान है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रश्न पदोन्नति पे बनेगा उसको आपको किस प्रकार से प्रश्न बनेगा और किस प्रकार से आपको डिस्क्राइब करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है। पहला प्रश्न बनेगा आपका पदोन्नति किसे कहते हैं या पदोन्नति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत को समझाइए। स्पष्ट कीजिए या समझाइए। तीसरा है पदोन्नति के योग्यता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रकार से छोटे प्रश्न जो हैं वो तैयार करने हैं। तो 3 प्रकार के छोटे प्रश्न बन सकते हैं आपके। लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं जिन्हें। पदोन्नति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, पदोन्नति के वरिष्ठता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, पदोन्नति के योग्यता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।
अब हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की। पहला जो प्रश्न है, पदोन्नति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वरिष्ठता एवं योग्यता आधारित पदोन्नति का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आपका जो निबंधात्मक प्रश्न है, पदोन्नति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वरिष्ठता एवं योग्यता आधारित पदोन्नति का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसमें आपको पदोन्नति का अर्थ स्पष्ट करना है, उसकी परिभाषाएं बतानी है, फिर वरिष्ठता आधारित पदोन्नति के पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, उसी प्रकार से योग्यता आधारित पदोन्नति जो है उसके पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क है, ये आपको इस प्रश्न में समझाना है। आप इस निबंधात्मक प्रश्न को किस प्रकार से समझाएंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। पहला जो पॉइंट है आप लिखेंगे उसमें प्रस्तावना, या अगर आप भूमिका भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना से, जिसमें आप पदोन्नति की प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी महत्वता है, ये आपको बताना है। दूसरा, पदोन्नति का अर्थ, तीसरा आपको बताना है पदोन्नति की परिभाषाएं, इसमें आपको 3-4 डेफिनेशंस बतानी है। पदोन्नति की परिभाषाएं बताने के बाद आपको पदोन्नति के सिद्धांत बताने हैं, फिर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जब बताएंगे आप उसके पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है, वो दोनों बताएंगे आप। इसके बाद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के बाद योग्यता के आधार पर पदोन्नति, जिसमें 3 प्रकार से आपने पदोन्नति को मैंने बताया था आपको, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, सेवा अभिलेख के माध्यम से। इसको आप 3 प्रकार से डिवाइड कर दें और उस प्रकार से उसे समझाएं। तो जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आ जाएगी, फिर आपकी सेवा अभिलेख के माध्यम से आ जाएगा, और फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया था विभागाध्यक्ष एवं पदोन्नति मंडल के द्वारा। फिर आप प्रतियोगी परीक्षा को नीचे डिवाइड कर उसे समझाएं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न को समझा सकते हैं। योग्यता के आधार पर पदोन्नति के बाद
सबसे लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको 4-5 जो भी आपकी लाइन से 4-5 लाइन में आप निष्कर्ष को समझाएं। योग्यता आधार पदोन्नति और वरिष्ठता के आधार पदोन्नति का आपके क्या विचार है, किस प्रकार कौन सी पदोन्नति को आप सही मानते हैं, वो आप निष्कर्ष में संगठन में किस प्रकार की पदोन्नति को अच्छा माना गया है, तो ये आप निष्कर्ष में बताएं। चार्ट के माध्यम से आप बता ही सकते हैं इसे कि योग्यता के वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आप लिखें, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, फिर आप इसे डिस्क्राइब करें। पक्ष में तर्क और दूसरा आप करेंगे विपक्ष में तर्क। या आपको अपना जो वरिष्ठता का पदोन्नति है उसको इस प्रकार से समझाना है आपको। ये चार्ट के माध्यम से विपक्ष में तर्क देंगे, फिर पक्ष में जो तर्क है उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको समझाने इस प्रकार से लिख करके। इसी प्रकार से विपक्ष में जो तर्क है उनको पॉइंट के माध्यम से आप बता दें। उसी प्रकार से बात करते हैं योग्यता के आधार पर पदोन्नति जो है, योग्यता के आधार पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर पदोन्नति की अब बात करें तो कितने प्रकार से, 3 प्रकार से आपने डिवाइड करी, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा लिखें, यहाँ सेवा अभिलेख लिखें, फिर विभागाध्यक्ष, एवं पदोन्नति मंडल, फिर आपने प्रतियोगी परीक्षा को 3 प्रकार से भी डिवाइड किया। यहाँ पे खुली प्रतियोगी परीक्षा, सीमित प्रतियोगी परीक्षा और उत्तीर्णता प्रतियोगिता परीक्षा। सेवा अभिलेख में भी मैंने आपको बताया है कि इसमें 3 जो पॉइंट हैं वो है उत्पादन, बिंदु रेखीय उत्पादन, बिंदु रेखीय और व्यक्तित्व। तो ये आपको पूरे एक जो आपका एग्जाम में पूरा कॉपी मिलती है उसके एक पेज में आप इस प्रकार से इसके चार्ट के माध्यम से इसको डिस्क्राइब करें और फिर पॉइंट टू पॉइंट आप उसको नीचे समझाएं। तो इस प्रकार से जो पदोन्नति के जो प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न, आप इसको इस प्रकार से डिस्क्राइब करके समझा सकते हैं उन्हें डायग्राम के माध्यम से भी, और पॉइंट्स लिख करके भी आप इसे बता सकते हैं।
तो आज ये हमारा टॉपिक पदोन्नति खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।